सभी साथियों को विजय मौर्य का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीम स्टार क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, हम लगातार आप सभी साथियों के लिए मैथ्स की ट्रिकी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम बेहतरीन ट्रिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक नई ट्रिक सीखेंगे, सर्ड्स एंड इंडाइसिस, करणी और घातांक में इनफाइनाइट सीरीज की मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस तरह के सवाल डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप बहुत बड़ी संख्या में हमें देख रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में हमें व्यू मिल रहे हैं और आप शेयर भी बहुत अधिक संख्या में कर रहे हैं। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और भी बेहतरीन ट्रिक्स आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ट्रिक्स बेहतरीन ज़बरदस्त, आप आसानी से कम समय में ये सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रिक को सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे करके ये ट्रिक बनी है, बेसिक क्या है इसका, कंसेप्ट क्या है, उसको भी सीखेंगे। प्यारे साथियों, इन सवालों करने का बहुत आसान सा तरीका, सबसे पहले इन सवालों को पहचानेंगे कैसे करके। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिवाइड की सीरीज हम लोगों ने करी थी, इस बार आपकी मल्टीप्लाई की सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी बात। पहला सवाल आपका √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। कुछ नहीं करना, जो संख्या है आपके पास वही आंसर, जो संख्या आपके पास वही आंसर। इस ट्रिक को मैं जो है, पहला वाला जो सवाल है, इस तरह का सवाल मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन कुछ इस तरह के सवाल जिनमें आपका क्यूब रूट, फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट या सिक्स्थ रूट होता है, तो इस तरह के सवालों कैसे करना है, इन पर भी हमें बात करनी जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 था तो रूट हट गया। अब अगर यहाँ पे 4 है तो रूट तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर करणी में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2। मतलब जो भी करणी में लिखा होगा आपका, सर्ड्स में लिखा होगा जो आपका, उससे 1 कम कर दो। 3 लिखा है तो 2 हो गया। तो 2 का मतलब आप जानते हो, इसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वर्गमूल है। तो यहाँ पे 2 लिखते नहीं है हम लोग, लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अब 4 का वर्गमूल होता है आपका कितना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। कितनी जल्दी आप कर सकते हो। इस सवाल को देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो तो ये तो आपका पहले हो गया, 2 आपका रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 4 लिखा है, 4 में से 1 कम करो, 3, मतलब क्यूब रूट निकालना है किसका, 2 का। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो पॉइंट में निकालें, पॉइंट में निकालना नहीं है। तो आपका क्या हो गया, क्यूब रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। एक और सवाल देखते हैं, जैसे मान लीजिए फिफ्थ रूट निकालना है, 81 इंटू 81 का फिफ्थ रूट इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 81 इंटू फिफ्थ रूट आपका 81। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। तो इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान तरीके से जो हमने सीखा है उसी को लगा दो। कैसे करके, यहाँ पर 5 है भाई, जब 5 है तो हमारा 81 तो होगा ही होगा। इसका क्या निकालना है, फोर्थ रूट। क्यों निकालना है, क्योंकि 5 में से 1 कम कर दो, 4 हो गया। फोर्थ रूट में क्या होता है, हमने 4 संख्याओं में से, 4 समान संख्याओं में से एक संख्या लेनी होती है। अगर इसको लिखोगे तो 3 तियां 9, तियां 27, तियां होता है 81। अब 4 में से 1 लेंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 5 हो जाता, यहाँ 7 होता तो यहाँ पर 6 हो जाता। बहुत आसान तरीके से अपन लोग इसको कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं इसका कंसेप्ट आखिरकार क्या। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसी को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। हम क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ये आपका इस तरह से लिखा हुआ है, ये आपका इस तरह से लिखा हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हमने x मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इसको x माना है तो x तो ये आपका ऐसे ही रहने दो। हम क्या कर लेते हैं, एक टर्म जो है छोड़ देते हैं। ये हम कहें कि अगर इनफाइनाइट सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज है, अगर इसमें हम एक पद हटा लें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज पर फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इनफाइनाइट सीरीज से कोई एक पद हटा लें, 2 पद हटा लें, फर्क नहीं पड़ता है। तो अब करेंगे क्या, जब हमारा फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने जो है पहला वाला √3 है, इसको अलग कर लिया और इसको हमने, अब ये क्या है देखो जरा, यहाँ से √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हमने क्या माना हुआ, x माना हुआ। तो यहाँ पर x लिख दो इसको। अब देखो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे
ये रूट लगा हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा, एक बचेगी पावर यहाँ पर, तो ये एक्स बराबर कितना निकल कर आया, एक्स आपका इक्वल में कितना आया, 3 आया। देखो 3 आंसर आया था, 3 आंसर आया था, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी बात। मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हट गया, क्या रह गया, 3 रह गया। एक काम कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक और सवाल देख लेते हैं, इसको बेसिक से कंसेप्ट से और समझ लेते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आसानी से कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप ट्रिक भूल जाया करते हैं, तो बेसिक अगर कंसेप्ट पता होगा तो आप ट्रिक अगर भूल गए तो भी आप क्वेश्चन को कर जाओगे। तो चलिए मैं इसको मिटा दूं एक बार, फिर आपको समझा देता हूं। बहुत आसान तरीके से अपन लोग जो है समझ सकते हैं। अगला सवाल मान लीजिए मैंने ये वाला लिया हुआ है, इसको लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैंने x बोल दिया, तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों मैंने इसको x बोला है, तो मैंने क्या किया फिर से वही कि मैंने एक टर्म, एक पद जो है वो मैंने अलग कर लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या माना हुआ है, मैंने ऑलरेडी x माना हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ। अगर क्यूब करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स होगा। अगर ये x कटेगा तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस 2 निकल के आएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं x यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, 4, तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। अब यहाँ पर एक्चुअल में हमारा क्या है, प्लस में दे रखा है हमारा, तो प्लस में हमारा आंसर होगा। तो देखो ये हमारा कितना हो गया, 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ये हमारा सवाल था। अच्छा, कुछ साथियों के लिए हो सकता है यहाँ पर समझ में ना आया हो, तो इसको मैं एक बार और समझा दूँ। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4x, ये हमारा क्यूब रूट है, इसका मतलब ये होता है 1/3 होता है, ठीक। क्यूब रूट का मतलब 1/3, स्क्वायर रूट लगा होगा तो 1/2, फोर्थ रूट लगा होगा तो 1/4, ठीक है ना। अब दोनों तरफ क्यूब करोगे, दोनों तरफ क्यूब करोगे ना, जब यहाँ पर क्यूब करोगे तो यहाँ पर 3 इंटू 1/3 आएगा, नहीं आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x बचेगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू 4x हुआ, इससे कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर 4, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ये कंसेप्ट था, ये हमारे पास ट्रिक थी। तो उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों, बस कुछ नहीं करना, जितनी हमारे पास करनी में लिखा है उससे एक कम करनी में लिख दो। 4 लिखा है तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर 2 आ गया, मतलब स्क्वायर रूट निकाला 2 आ गया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 हो गया। बहुत छोटी सी बात, आप सभी साथियों के लिए बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है ये छोटी ट्रिक आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। तो प्यारे साथियों, यदि आप और भी हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस को विजिट करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से आपके ट्रिक लाते रहेंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज टीम स्टार क्लासेस, फेसबुक पेज टीम स्टार क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक पेज हमारा और है, अशोका द एग्जाम गुरु, उसको भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन ट्रिक्स का आनंद उठाते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ट्रिक आपको कैसे लगी। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी क्वेश्चन की ट्रिक बनवाना चाहते हो, लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन की क्या ट्रिक हो सकती है, कम समय में कैसे करके सॉल्व करना है, तो आप मुझे क्वेश्चन भी वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सर इनकी ट्रिक बनाइए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।